बच्चों आज हम आपके हनी ड्यू का, ठीक है, हनी ड्यू का हम आपका इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 द समिट विद इन स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो समिट विद इन चैप्टर है माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग के ऊपर है। सो ये है, ये आप देख सकते हैं, ये ऑथर है इस चैप्टर के। ठीक है, इनका नाम है HPS आलूवालिया। ठीक है, पंजाबी है आलूवालिया। ठीक है, सरदार। सो HPS आलूवालिया, इन्होंने ये चैप्टर लिखा है अपने एक्सपीरियंस के ऊपर लिखा है कि उन्होंने जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था उस एक्सपीरियंस के ऊपर इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। ठीक है, सो उन्होंने इस चैप्टर का फॉर्म आई पे रहेगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट फॉर्म रहेगा क्योंकि सारी मतलब इन्होंने लिखी है तो इस तरह से है। ठीक है, सो द समिट विद इन, तो समिट विद इन, सो आप समिट का मतलब क्या होता है? ठीक है, समिट आप बोल सकते हो एक अचीवमेंट, एक हाइट। ठीक है, बहुत सारे शब्द, इस शब्द के बहुत सारे मतलब हैं। ठीक है, सो चैप्टर देखते हैं। पहले तो इनका नाम है मेजर HPS आलूवालिया। तो ये हैं कौन? तो मेजर HPS आलूवालिया वो पहले सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन थे माउंट एवरेस्ट पे 1965 पे। ठीक है, 1965 में इन्होंने ये फर्स्ट इंडियन थे जो इन्होंने सक्सेसफुली ये मतलब जर्नी करने वाले, माउंट एवरेस्ट की जर्नी करने वाले, एक्सपीडिशन मतलब जर्नी एक, ठीक है, मतलब एक जर्नी विद ब्रेवनेस। ठीक है, ब्रेवरी, जर्नी विद ब्रेवरी, एक मतलब बहादुरी से पहली जर्नी करने वाले हमारे पहले इंडियन थे। वो मतलब वो क्लाइंबर नहीं थे। ठीक है, उन्होंने एक्सपीडिशन की थी, मतलब एक यात्रा की थी 1965 में। उनको कैसा लगा जब वो उस ऊंचाई पे खड़े थे? अब उस समिट, मतलब उस माउंटेन, उस ऊंचाई को उन्होंने जब कॉन्कर किया और कैसा रहा उनके लिए। ठीक है, सो सारा एक्सपीरियंस है। सो ऑफ ऑल द इमोशंस विच रन थ्रू मी, चैप्टर स्टार्ट ले रहे हैं हम। आपका होगा ये पेज नंबर 76। ठीक है, ये पेज नंबर 76 है आपका। ठीक है, सो चैप्टर क्या है? चैप्टर में है सारे इमोशंस बता रहे हैं। कौन? HPS आलूवालिया। ठीक है, वो खुद बोल रहे हैं कि जितने भी इमोशंस मेरे माइंड में आ रहे हैं जब मैं समिट पे खड़ा था, एवरेस्ट की ऊंचाई पे खड़ा था और मैं नीचे देख रहा था, बिलो अस मतलब दो लोग थे। ठीक है, ये गए थे, HPS आलूवालिया गए थे, उनके साथ एक और जना गया था। सो बिलो अस बोल रहे हैं और वो नीचे देख रहे थे और बोले मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। ठीक है, मतलब जो उसके अंदर का जो फिजिकल पार्ट था, मतलब उसके अंदर की जो शक्ति थी, वो क्या बोल रही थी? फिजिकल पार्ट था, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, मतलब एक हाश हुआ कि भाई खत्म हुआ। क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे चढ़ना, ठीक है, वो कब, जैसे आप खाली वैष्णो देवी की यात्रा पे ही जाओ, ठीक है, पहाड़, तो वैष्णो देवी के पहाड़ चढ़ो तो ऐसे हालत खराब हो जाती है, ऐसे हम सोचते हैं कि कब ऊंचाई पे पहुंचे। तो यहाँ तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, तो उनको ऐसे अंदर से जो उनकी फिजिकल फीलिंग आ रही थी वो थी हाश, खत्म हुआ। ठीक है, थैंक यू, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, भाई खत्म हुआ, मैं चढ़ा। तो पर बोले मैं बहुत खुश, जुबिलियंट होने की जगह मैं सैड हो गया। जुबिलियंट मतलब खुशी, सक्सेस के मारे खुश होना, मतलब भाई मैं सक्सेस हुआ, उसकी खुशी तो थी पर सैडनेस भी आ गई। तो क्यों सैडनेस आई कि मतलब वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग आई हैड टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स आफ्टर वुड लेट डाउन। एक खुशी ये थी, मतलब खुशी तो थी कि मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करी, मैंने 1965 में उन्होंने चढ़ाई की। दुख इस बात का था कि अब इसके बाद क्या? मैं माउंट एवरेस्ट ऊंची पहाड़ी, मतलब जो ऊंची चोटी मानी जाती है इंडिया की, तो अब इसके बाद क्या? मैंने तो ऊंचाई हासिल कर ली, अब क्या मुझे छोटे पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे इसके बाद? तो बोले जब भाई मैंने क्लाइंब किया, मैंने जब ऊंचाई हासिल की एवरेस्ट की, तो आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हो। ओवरवेल्म मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो और एकदम खुशी और थैंकफुलनेस, आप एकदम आभारी हो जाते हो। सो बोले ये खुशी होती है जो पूरी जिंदगी रहती है। ठीक है, ये खुशी पूरी लाइफ टाइम रहती है और ये एक्सपीरियंस बिल्कुल बदल के रख देता है आपको।
और बोले एक बार जो पहाड़ों पे जो इंसान चढ़ जाए, जो पहाड़ों की ऊंचाई छू ले, वो पहले की तरह नहीं रहता। बोले हम आ रहे हैं थर्ड पैराग्राफ पे। बोल रहा है कि भाई जब मैं पिछली लाइफ देखता हूं मेरी, as I look back at life after climbing Everest, I cannot have remarking about the other summit, the summit of the mind। तो मतलब कह रहा है कि मैंने अभी अचीव कर लिया, मैंने ये समिट, भाई ये जो ऊंचाई थी, मैंने एवरेस्ट की ऊंचाई मैंने फतेह कर ली, मैं सक्सेस हुआ, ठीक है। पर इस सक्सेस के बाद मैं दूसरी ऊंचाइयां भी हासिल करना चाहता हूँ। कौन सी? अपने दिमाग, माइंड की, ठीक है, हमारे जो माइंड है, ठीक है, ब्रेन की। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइम। तो ये जो आपका जो दिमाग है, माइंड है, वो भी कोई कम ऊंचाई वाला नहीं है और वो भी कोई आसान नहीं है उसे क्लाइम करना, ठीक है। पेज नंबर 77 पे बोला जब मैं वापस आ रहा था समिट से, मतलब उस ऊंचाई से मैं वापस उतर रहा था, तो फिर जैसे जैसे वो जो थकावट उतरती जा रही थी, फिजिकल एग्जॉशन खत्म हो रहा था, तो वो अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा था कि आखिर मैं चढ़ा क्यों था, क्यों मैं एवरेस्ट पे चढ़ा, और क्यों, मतलब उस समिट, उस ऊंचाई पे पहुंचना, वो क्यों अभी तक मेरे मन में छाया हुआ है कि वो उसके मन से नजारा ही नहीं जा रहा था वो ऊंचाई पे पहुंचने का। वो अब बोले वो तो अब कर लिया मैंने, ठीक है, अब मैं तो चढ़ गया, अब मैं तो उतर भी रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे कल ही किया। बोले जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो मतलब और पुराना होता गया किस्सा, और फिर रहेंगी क्या, फिर तो यादें भी चली जाएंगी, ठीक है। कुछ करते हो तो पहले तो पूरा आप में उत्साह, एकदम आनंद होता है करने का, मतलब पूरा जी लगा देते हो, फिर कर लेते हो, फिर जब चीज एक दिन खुशी रहती है, 2 दिन, धीरे धीरे वो खुशी क्या होती है, फेड अवे होती जाती है, ठीक है। आप थोड़ी थोड़ी वो खुशी आपकी कम होती जाती है, तो आखिर फिर एक दिन वो आप भूल भी जाते हो, ठीक है। सो ऑल दिस थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू व्हाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। अब बोले जब ये सारे मेरे में विचार आ रहे थे, तो मैंने सोचा आखिर लोग चढ़ाई क्यों करते हैं, माउंटेन्स पे चढ़ते क्यों हैं। ये बहुत इजी चीज नहीं थी आंसर करने की। तो काफी लोग ये आंसर देते हैं, अगर आप किसी से पूछो, किसी जिसने चढ़ाई की है, जो माउंटेन पे चढ़ा है, जो माउंटेनियर है, जिसने क्लाइंब किया है, अगर आप किसी से क्वेश्चन करो भाई तूने चढ़ाई क्यों की, तो वो क्या बोलेगा, एक सिंपल आंसर देगा। क्या आंसर देगा? क्योंकि माउंटेन है इसलिए मैं चढ़ा, ठीक है तो चढ़ा, नहीं होता तो नहीं चढ़ता, ऐसा, बिकॉज इट इज देयर। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। तो ये जो माउंटेन है ये कोई आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्टी है, मतलब उसको आप अचीव करना एक डिफिकल्टी है। तो और इंसान को अच्छा लगता है डिफिकल्टियों को फेस करना, उन्हें जो उसकी राह में ऑब्स्टेकल्स आते हैं उन्हें क्रॉस करना। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। जो आपके जो रास्ते में कठिनाइयां आती हैं जब माउंटेन क्लाइंब करते हैं, तो वो सब फिजिकल होता है, मतलब कुछ आपको वो फिजिकल सब, मतलब आप पे जो कठिनाइयां वो फिजिकल है, आपके शरीर पे आ रही होती हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, ठीक है। सो अगर आपने कर लिया समिट को, आपने वो जो पहाड़ी की चोटी छू ली, ठीक है, वहां पहुंच गए, इसका मतलब आप बहुत धैर्य वाले हो, मतलब आप बहुत ही, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप धैर्य वाले हो, और आप जो एक बार ठानते हो कर लेते हो, ठीक है, मेहनती हो आप। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग, इट इज एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, ठीक है। और आप में जब ये सारी क्वालिटीज हैं, जो परसिस्टेंस, एंड्योरेंस और विल पावर, ठीक है, ये सारी क्वालिटीज हैं आप में, भाई एक बार जो सोच लिया वो कर लेना है, और जो चाहा वो हासिल करना है, और अपनी विल पावर, अंतरात्मा को स्ट्रांग रखना, ये सारी क्वालिटीज हैं आप में, तो आप मतलब वो अपनी क्वालिटीज दिखा रहे हो, मतलब जब आप चढ़ाई कर रहे हो ये सब आपको दिखाना पड़ता है, आपको हारना नहीं है, आपको टूटना नहीं। पहाड़ पे चढ़ना सुनना आसान लगता है, पर आप चढ़ो, आप थोड़े कदम तो चलो, बहुत मुश्किल है वो, बहुत मुश्किल है। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ऊपर जाते हैं, और कई लोग तो बेचारे मर जाते हैं, वापस भी नहीं आते, वहीं उनकी बॉडीज मतलब
मतलब बॉडीज, मरी हुई बॉडीज आपको दिखती हैं रास्ते पे, ठीक है। अब मैंने एक पढ़ी थी, मैंने कोई ऑटोबायोग्राफी, बहुत टाइम हुआ, तो उसमें ऐसे था कि भाई इवन डेड बॉडीज दिखी मिलती थी, क्योंकि वो लोग कईयों का ऑक्सीजन सिलेंडर, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, कई लोग सहन नहीं कर पाते थे इतना प्रेशर अपने पे, ठीक है। बहुत चीजें होती हैं, ठीक है, मतलब मर भी सकता है कोई। तो यहाँ आपको सुनना ज्यादा इजी लग रहा होगा, पर वो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। माउंटेन चढ़ना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो वो क्या बोल रहा है कि भाई ये जो फिजिकल क्वालिटीज दिखानी, ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था और मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था। और अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरा भी एक पर्सनल आंसर है उस क्वेश्चन का कि मेरे बचपन से मैं माउंटेन से बहुत अट्रैक्टेड रहा हूँ, और अगर मुझे माउंटेन से दूर कर दिया जाए, एक प्लेन्स मतलब एक साधारण हरियाली जगह पे रख दिया जाए, तो मैं बहुत दुखी हो जाता था। मुझे लगता था पहाड़ बेस्ट है, नेचर का बेस्ट हिस्सा है, और उनकी जो ब्यूटी है और उनकी जो एक मैजेस्टी, मतलब उनकी जो ऊंचाई है, उनकी महानता है, वो एक चैलेंज है हम इंसानों के लिए। तो और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं माउंटेन पे चढ़ गया तो मैं भगवान से कनेक्ट कर रहा हूँ, कम्युनियन विद गॉड। माउंटेन्स आर कम्युनियन विद गॉड, काफी लोग ऐसे मानते हैं। इसलिए साधु महाराजा होते हैं, पहाड़ियों की चोटियों पे जाके वो तपस्या करते हैं, ठीक है। माना ऐसे जाता है कि भाई वहां आप भगवान के ज्यादा नजदीक होते हो, ठीक है। शिव जी कहते हैं ना, कैलाश के पर्वत पे बैठते थे, ठीक है। सो ऐसा माना जाता है कि आप पहाड़ी पे जा रहे हो तो भाई आप भगवान के नजदीक हो। सो बोल रहा था, मैं एक फेथ भी था भाई, मेरे में विश्वास था कि मैं भगवान से कम्यूट करूं, भगवान से एक मेरी फीलिंग शेयर करूं। Once having granted this, the question remains why Everest? तो बोले एक बारी के ये भाई once having granted this, बोले एक बारी जब ये remain, भाई क्वेश्चन क्या रहा, why Everest? आखिर एवरेस्ट क्यों? क्योंकि क्या ये हाईएस्ट है, क्योंकि ये माइटीएस्ट है, और मतलब पहले भी बहुत लोग कर चुके हैं, और ये एवरेस्ट है, आपका लास्ट एनर्जी का कतरा भी ले लेता है। एवरेस्ट की चढ़ाई करना आपकी एक जो एनर्जी ले लेता है, और इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। ऐसे लगता है आप एक जंग लड़ रहे हो, बुरी जंग लड़ रहे हो, किसके साथ? चट्टानों के साथ और आइस के साथ, ठीक है, बर्फ के साथ एक जंग लड़ रहे हो चढ़ते चढ़ते। और अगर वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट अ स्टेक। एक बार चढ़ गए ना तो आप आधे में छोड़ भी नहीं सकते हो, आपकी लाइफ स्टेक पे होती है, मतलब जिंदगी आपकी दाव पे लग जाती है। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, ठीक है। आप चढ़ोगे तो उतरना भी उतना ही डिफिकल्ट है। एंड देन व्हेन द summit is climbed there is acceleration, the joy of having done something। पर अगर एक बार आप वो ऊंचाई छू लो, आप वो जो एवरेस्ट की ऊंचाई है वो हासिल कर लो, तो वो हासिल करने की जो एक्साइटमेंट है वो तो कुछ और ही होती है, ठीक है। मतलब ऐसी आप में ऐसा विचार आता है, ऐसा सेंस आता है कि आपने कोई एक लड़ाई जीती, एक लड़ाई लड़ी और जीत ली, और एक फीलिंग ऐसी आती है विक्ट्री की और हैप्पीनेस की, ठीक है, जीत की, खुशी की एक फीलिंग आती है। और अगर आप ऊपर से पीक से देखो ऐसे लगता है किसी दूसरी दुनिया में ही चले आए हो आप, आपको अपने में बदलाव दिखेगा, ठीक है। मैंने अभी ये पेज 77 पढ़ा। आप प्लीज टेक्स्ट बुक जरूर लेके बैठना, बिना टेक्स्ट बुक के कुछ नहीं पता लगेगा। ये टेक्स्ट बुक है, मैंने ये 2 पेज पढ़ लिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक है, मैं आपको टेक्स्ट बुक ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बुक लेके बैठना। मैंने खुद में एक बदलाव महसूस किया, और वो ऐसा बदलाव था जैसे स्पिरिचुअल, मतलब जैसे एक वो कहते हैं ना आंतरिक, मतलब कुछ अलग ही अनुभव था। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रगडनेस एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे द पीक ड्रॉस मी टू इट। मतलब माउंटेन के बारे में बोल रहा है कि वो उसकी सुंदरता, अलूफनेस बिल्कुल अलग था, वो माइट मतलब इतना विशाल था, रगडनेस इससे कठिनाइयों भरा था, और इतनी डिफिकल्टीज मिली रास्ते पे कि ऐसे लग रहा था कि भाई जैसे पहाड़ की चोटी मुझे ही बुला रही है, ठीक है।
सो इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, मतलब ये एक ऐसा चैलेंज है जो आप छोड़ोगे ही नहीं, मतलब वो चैलेंज तो आपको लेना ही पड़ेगा। और अगर पीछे मुड़ के देखें तो मैंने अभी भी आपको बताया नहीं कि मैंने क्लाइंब क्यों किया एवरेस्ट। मतलब कोई HPS आलूवालिया से पूछा भाई तूने क्लाइंब क्यों किया एवरेस्ट, तो इसका मतलब ये आंसर करना हुआ कि भाई तुम सांस क्यों लेते हो, वाई यू ब्रेथ, ठीक है। सो वाई डू यू हेल्प योर नेबर, तुम अपने नेबर की मदद क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, तुम अच्छा काम क्यों करना चाहते हो। तो जैसे आपसे कोई सवाल करे, ठीक है, तूने अपने नेबर की मदद क्यों की, पड़ोसी की मदद क्यों की, तो इसका कोई आंसर है नहीं। कोई आपसे पूछे कि भाई तू सांस क्यों लेता है, आपके पास आंसर है नहीं। तो कोई पूछे आपसे क्यों तू अच्छे काम क्यों करता है, आपके पास आंसर है नहीं, कोई आंसर नहीं होता है। तो ऐसे ही HPS आलूवालिया कह रहे हैं, कोई मुझसे पूछे तूने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की, मेरे पास कोई आंसर नहीं है, ठीक है। सो और बोला कि भाई एवरेस्ट एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है, एवरेस्ट खाली भाई मैं शरीर से नहीं चढ़ा। The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. बोले जब आप पहाड़ की ऊंचाई पे खड़े रहते हो आपको पता लगता है कि आप इस पूरे ब्रह्मांड का, जब आप ऊपर खड़े रहते हो एकदम छोटे से दिखते हो, ऐसा लगता है आप इस पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा हो, मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप बिल्कुल छोटे से हो। आपको पता लग जाता है कि भाई हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, ठीक है, ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. मतलब जब आप फिजिकली जीत लेते हो, एक माउंटेन चढ़ लेते हो, तो वो जो जीत है वो खाली फिजिकल पार्ट है, ठीक है। देयर इज मोर टू इट दैन दैट, ठीक है, उसके अलावा बहुत कुछ है। इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, मतलब आपको एक कंप्लीटनेस, मतलब आपको ऐसा लगे कंप्लीट, विद इन आप कंप्लीट हो जाते हो। There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surrounding. मतलब एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक शांति होती है कि भाई आपने कुछ बड़ा हासिल किया। इट इज अ इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, कईयों में एडवेंचर के प्रति प्यार होता है, मतलब कई लोगों को ऐसे एडवेंचर्स करना अच्छा लगता है, कई अपने उस प्यार के लिए करते हैं, एडवेंचर के प्यार के लिए। The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना सिर्फ फिजिकल चीज नहीं है, मतलब आप फिजिकली मतलब सिर्फ चढ़ रहे हो, इसके अलावा आप इमोशनल हो जाते हो, आप स्पिरिचुअल, मतलब एकदम भगवान, मतलब एकदम जैसे आप नेचर से जुड़ जाते हो, भगवान से जुड़ जाते हो, आप इमोशनल हो जाते हो, ठीक है। मैं पेज नंबर 78 के लास्ट पैराग्राफ पे हूँ। अगर आप एक टिपिकल क्लाइंब के बारे में सोचें, अगर टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, तो अगर एक आप रेगुलर क्लाइंबिंग के बारे में सोचें, टिपिकल क्लाइंबिंग कैसे होती है, तो आप है ना एक और क्लाइंबर के साथ चढ़ते हो और एक रोप का हिस्सा उसके हाथ में होता है, एक रोप का आपके हाथ में होता है। ही स्टेप्स इन द हार्ड आइस देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, ठीक है। मतलब आप लोग डोरी की मदद से, मतलब वो डोरी आप किसी आइस में से फिट कर देते हो और डोरी की मदद से एक दूसरे को आप हेल्प करते, इंच बाय इंच चढ़ते हो। और द क्लाइंब इज ग्रिम, ठीक है, ये जो क्लाइंब होती है एकदम, मतलब इसे कहते हैं ना, थोड़ी सी आपको संभल के करनी पड़ती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, ठीक है, मतलब डर डर के एक एक स्टेप आपको लेना होता है। Famous climbers have left records of the help given by others. They have also recorded how they needed just that help. क्लाइंब में वो हेल्प मिलना, ठीक है, कोई आपको कोई डोरी से सहारा दे दे या कोई आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ाए या खुद चढ़े, तो बहुत सारे क्लाइंबर्स ने उसके रिकॉर्ड भी लिखे हैं, जब उन्होंने अपनी स्टोरीज लिखी हैं क्लाइंबिंग की, उस हेल्प के बारे में, उस टाइम वो हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। एल्स दे माइट है, अगर वो हेल्प नहीं होती तो वो गिव अप कर देते, फिर वो नहीं चढ़ पाते। उस टाइम ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है, सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आप अपने आप को कोसते हो, कर्स करने लगते हो कि भाई मैंने क्यों सोची यहाँ आने की, ठीक है, मैं क्यों चढ़ने निकला, मतलब एकदम गुस्सा आता है आपको खुद पे कि क्यों सोची थी, कि ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, सांस नहीं आ रही है, कम आ रही है सांस।
आप सोचते हो कि मैंने ये ऊंचाई ही क्यों चुनी, मैंने ये पहाड़ी क्यों चुनी चढ़ने के लिए। फिर आपको एक कई बार तो ऐसे भी लगता है कि चलो वापस चलते हैं, ये तो बहुत कठिन है। अगर आप सोचोगे भाई ऊपर चढ़ने से तो वापस नीचे जाना बेहतर है, बट मतलब जैसे ही आप उस मूड से पार हो गए, मतलब वो जो आपके मन में जो ऐसी भावनाएं आ रही उनसे पार हो गए, तो देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। पर कुछ ऐसा तो होता है जो आपको बोलता है नहीं नहीं आगे बढ़, ठीक है। और आप जो स्ट्रगल कर रहे हो, कोई ऐसी चीज आपके मन में आती कि नहीं भाई स्ट्रगल तो करना ही है। पेज नंबर 79 पे, और आप चढ़ते जाते हो और जो आपका साथी है वो भी आपके साथ चलता है, और भाई ऐसे आपको ढादस, मतलब वो आपको समझाता है बस 50 फीट और 100 फीट और वैसे करके आपको वो खाली आपको हाइट दिखाता है। तो आप खुद से पूछते हो कि क्या ये कभी एंड ही नहीं होगा। और फिर आप अपने कंपेनियन की तरफ देखते हो और आपका कंपेनियन आपकी तरफ देखता है, और आप दोनों एक दूसरे को इंस्पिरेशन देते हो। और फिर मतलब ऐसे चढ़ते जाते हो और फिर फिर आप वो समिट हासिल कर लेते हो, मतलब ऊंचाई पे पहुंच जाते हो। अगर आप उस समिट से, उस ऊंचाई से आप देखो तो आपको लगता है कि भाई हाँ भाई ये जितना मैंने सहन किया, जितना मैं चढ़ के आया वो उस वर्थ था, मतलब इतना जो मैंने संघर्ष किया वो वर्थ था, ठीक है। और आपको बाकी सुनहरी पहाड़ियां, सिल्वरी पीक्स आपको क्लाउड्स से, आसमान से दिखती हैं। अगर आप देख पाओ तो उन पहाड़ियों के ऊपर आपको सन भी दिखेगा, अगर आप लकी हो तो आपको उनके ऊपर सन भी कभी दिख जाएगा। और जो आजू बाजू की पहाड़ियां होती हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई सुंदर नेकलेस, मतलब वो आप जिस पे चढ़े हो वो लगता है कि वो नेक है और उसके आजू बाजू पहाड़ियां ऐसे उसका नेकलेस लगती हैं। और नीचे आपको वैलीज दिखती हैं, ठीक है, वादियां दिखती हैं। और मतलब वैलीज जो वादियां होती हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होती हैं। और ये बिल्कुल अलग सा ही एक्सपीरियंस होता है, मतलब एननोबलिंग, मतलब एक अलग सा ही, ठीक है, एकदम आपको मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। और एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, उस ऊंचाई से, उस पहाड़ की उस ऊंचाई से नीचे देखना ही एक मतलब महान जैसा एक्सपीरियंस होता है, एननोबलिंग। और आप नीचे देखते हो और फिर आप नीचे जब ऐसे झुकते हो तो ऐसे लगता है कि आप अपने भगवान को सर झुका रहे हो, ओबीडियंटली आप भगवान के, अपने जो भी भगवान आप मानते हो आप सर झुका रहे हो। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 79 पे, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, ठीक है। HPS आलूवालिया क्योंकि एक सरदार थे, उन्होंने अपने गुरु, मतलब उन्होंने अपने भगवान जो कि गुरु नानक है उनकी फोटो वो वहां छोड़ के है। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और बोले कि जो रावत था उनके साथ एक रावत करके भी क्लाइंब हुआ था, वो वहां पे अपनी भगवान जो उनकी माता थी दुर्गा, ठीक है, वो दुर्गा माता को मानते थे, उसका रख क्या है। उनके साथ एक और चढ़ा था फूदरजी, सो फूदरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ बुद्धा, ठीक है। और जो फूदरजी एक और उनके साथ चढ़ा था वो भी बुद्धा का एक, मतलब बुद्धा की वो तस्वीर रख के आए। एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैरिन इन द स्नो, और जो एडमंड हिलेरी थे उन्होंने क्रॉस, अपना क्रिश्चियन का जो क्रॉस था वो उन्होंने स्नो पे दबाया था। तो मतलब ये लोग ये क्यों छोड़ के आए, ये कोई अपनी सच्चाई दिखा, वो मतलब अपना ये महानता दिखाने नहीं छोड़ के आए कि भाई हमने जीत हासिल की, बट ऑफ रिवरेंस, मतलब ये भगवान के प्रति उनकी जो आस्था है वो छोड़ के आए। मतलब वो एक्सपीरियंस कि हमने समिट क्लाइंब किया, आपको बिल्कुल वो अंदर से बदल देता है। एक और समिट है, एक और ऊंचाई है जो आपके अंदर है, वो आपके माइंड में है। और ये जो मतलब
ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। हर इंसान के अंदर उसकी एक मतलब उसके अंदर भी एक माउंटेन पीक होती है, मतलब आपकी भी एक ऊंचाई होती है, आपके अंदर की एक ऊंचाई होती है जो आपको हासिल करनी पड़ती है, और हमें उस ऊंचाई को छूना होता है हमारी पूरी नॉलेज के साथ। और हमें इसमें इट इज फियरफुल एंड अनस्केलेबल, मतलब हमें डर भी लगता है। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं हम जिनसे डरते हैं, ठीक है, तो वो हमारी ऊंचाइयां होती हैं, हमें वो हासिल करनी पड़ती हैं। तो वो फियरफुल होती हैं, अनस्केलेबल मतलब बहुत आपको पता नहीं है उसका रिजल्ट क्या होगा, और वो कोई और क्लाइम भी नहीं कर सकता। आपकी अंदर की ऊंचाई आपके अलावा कोई और क्लाइम नहीं कर सकता। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, आपको ही करना पड़ेगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन, तो ये फिजिकली मतलब जब आप फिजिकली क्लाइंब करते हैं, माउंटेन को क्लाइंब करते हैं, आप एक ऊंचाई पाते हैं, ठीक है, एक माउंटेन की ऊंचाई पाते हैं, तो आउटसाइड इज akin टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, ठीक है। तो मतलब आप जब वो ऊंचाई पा लेते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि आपने अंदर की ऊंचाई भी पा ली। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंब्स आर द सेम, अंदर की ऊंचाई पाना या वो ऊंचाई पा लेना माउंटेन की, वो दोनों आपको एक ही लगता है। मैं हूँ पेज नंबर 80 लास्ट पैराग्राफ पे। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब is physical or emotional and spiritual, the climb जो आप माउंटेन क्लाइंब करते हो, चाहे वो फिजिकल हो, मतलब फिजिकली आप जाके चढ़ाई करो, या वो इमोशनल हो, आप इमोशनली कोई चीज अच्छी हासिल कर लेते हो, स्पिरिचुअल, ठीक है, वो कहते हैं ना एकदम रिलेटेड टू गॉड, ऐसी मतलब ऐसी शक्ति। तो अगर आप ऐसा कुछ भी हासिल करते हो वो आपको चेंज कर लेता है। आप कोई भी ऊंचाई हासिल करो, आप फिजिकल एक माउंटेन चढ़ लो, आप इमोशनली कुछ अच्छा अचीव करो, या आप स्पिरिचुअली कुछ अच्छा अचीव कर लो, आप कुछ भी करो, हर चढ़ाई आपको अंदर से बदल के रख देती है। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ। आप जो वो अचीव करते हो, ठीक है, जब आप आपके मन की चढ़ाई, आपकी लाइफ की चढ़ाई, आप उस माउंटेन की चढ़ाई, कोई भी चढ़ाई करते हो, कोई भी आप हाइट अचीव कर लेते हो अपनी लाइफ में, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। इस दुनिया के बारे में सीखते हो और खुद के बारे में भी। लास्ट पैराग्राफ है, आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑडियंस रेजोल्यूटली। और मतलब लास्ट में मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब जो मैंने एवरेस्टर के तौर पे जो चढ़ाई की, एक माउंट एवरेस्ट मतलब जो मैंने क्लाइंबर के तौर पे जो चढ़ाई की, इसमें मुझे एक इंस्पिरेशन मिली। मतलब लाइफ में जो भी बुरे एक्सपीरियंसेस आए, पेनफुल एक्सपीरियंसेस आए, वो मुझे पूरी डिटर्मिनेशन के साथ हासिल मतलब उन्हें पार करना है। जो मैंने क्लाइंब चढ़ा उसने मुझे हिम्मत दी। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। कह रहा है मैंने जो माउंट एवरेस्ट चढ़ा वो मेरे लिए एक बहुत ही मतलब वर्थवाइल था, मतलब जाया ना जाए, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल। और जो अंदर की मैंने ऊंचाई हासिल की, मेरे मन के अंदर की ऊंचाई हासिल की, वो भी उतनी ही ज्यादा वर्थी थी। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन द एवरेस्ट। कह रहा है पर अंदर की जो ऊंचाई है, जो हमारे अंदर का ऊंडापन या अंदर की ऊंचाई है, वो हमारे उस एवरेस्ट, आप सच्ची में जो एवरेस्ट चढ़ते हो उससे ज्यादा भी ऊंचा है, ठीक है। सो ये थे एचपीएस आलूवालिया। और एचपीएस आलूवालिया ने बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल चैप्टर लिखा था। और आप ये जब चैप्टर समझ रहे हो, मैं समझा रही हूँ, आप टेक्स्ट बुक साथ में रखना और मैं जो समझा रही हूँ आप वो देखते जाना, ठीक है। सो ये चैप्टर थोड़ा सा फिलोसॉफिकल था, प्लीज देखना, एक दो बारी आप जरूर सुनना एंड कीप योर टेक्स्ट बुक्स विद यू। ये पूरा रीड करना आप एक बार ये चैप्टर, इट विल हेल्प यू, ठीक है। सो अब हम इसका कॉम्प्रेhension चेक पेज नंबर 80 पे कर लेते हैं। पेज नंबर 80। सो क्वेश्चन 1 है,
फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक एमसीक्यू, आपको ये टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है और मुझे टेक्स्ट बुक का ही फोटो भेजना है, ठीक है। सो फर्स्ट वन, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज फर्स्ट ओवरजॉयड, वेरी सैड, जुबिलियंट एंड सैड। सो इसमें से आपको राइट आइटम चूज करना है। मतलब एवरेस्ट पे खड़े राइटर कैसा था? ओवरजॉयड था, बहुत दुखी था, जुबिलियंट एंड सैड था। तो थर्ड ऑप्शन जुबिलियंट एंड सैड ये था, आप ध्यान से अगर सुना हो। सो जुबिलियंट एंड सैड। सो क्वेश्चन वन में थर्ड जुबिलियंट एंड सैड। क्वेश्चन टू, the emotion that gripped him was one of the victory over hurdles, second humility and a sense of smallness, greatness and self importance, joy of discovery। कैसे इमोशंस आ रहे थे उस टाइम पे राइटर के मन में? ह्यूमिलिटी, मतलब ह्यूमिलिटी का मतलब एक थैंकफुलनेस, उसके मन में एक शुक्राना आ रहा था, घड़ी घड़ी शुक्र हो रहा था भगवान का। एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस, उसे लग रहा था मैं कितना छोटा हूँ, मैं यूनिवर्स का कितना छोटा पार्ट हूँ। So second number, humility and a sense of smallness। Question 2 का second, humility and a sense of smallness। Question 3, the summit of the mind refers to 6 पॉइंट्स लिखी हैं। समिट ऑफ द माइंड, आपके माइंड की ऊंचाई, वो किसको रिफर कर रही है? 6 चीजें हैं। मार्क द आइटम्स नॉट रिलेवेंट, मतलब जो इस पॉइंट से जुड़ी हुई पॉइंट्स नहीं है उनको मार्क करो, उल्टा। मतलब समिट ऑफ द माइंड रिफर्स टू, इसके साथ वो वाली चीजें पॉइंट करो जो उसके साथ मैच नहीं कर रही हैं, ठीक है। मार्क द आइटम्स नॉट रेलेवेंट, ठीक है। सो फर्स्ट, ग्रेट इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंसेस। सो ये ग्रेट इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंसेस। फिर द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी मेंटली एंड स्पिरिचुअली, ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर, लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, द ट्रिम्फ ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर अ नोबल कॉज, अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ होगा, ठीक है। फर्स्ट, ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स। थर्ड, ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर। फोर्थ, लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन। सो माइंड का समिट ऑफ द माइंड का मतलब ये तीनों नहीं होता है। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, मतलब जब आप अपने मन का हाइट जीत लेते हो तो आप क्या हो जाते हो? मैच्योर हो जाते हो मेंटली और स्पिरिचुअली। इसके बाद द ट्रिम्फ ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर अ नोबल कॉज, मतलब आपका माइंड एक अच्छे कॉज के लिए जीतता है। अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, आपको अपनी पूरी नॉलेज पता लग जाती है, आपको अपने बारे में सब समझ आ जाता है जब आप अपना माइंड जीतते हो, ठीक है। सो सही 1, 3 और 4 है तो वो नॉट रिलेवेंट है, ठीक है। इसने बोला नॉट रिलेवेंट, ठीक है। सो दिस वाज कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज नंबर 80 पे हमने ये कॉम्प्रिहेंशन चेक, इसके एमसीक्यूज देखे। बच्चों अभी वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। पेज 81 पे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, पेज 81 का क्वेश्चन 1, पेज 81 क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। So first one है, what are the 3 qualities that played a major role in the author's climb? कौन सी 3 खूबियों ने ऑथर की क्लाइंब को एक सक्सेस बनाया और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? So what are the 3 qualities that played a major role in the author's climb?
Answer. The three qualities that played a major role in author's climb are endurance, persistence and willpower. ठीक है, endurance, persistence and willpower. ठीक है. सेकेंड, why is adventure which is risky also pleasurable. ठीक है, एडवेंचर जो कि रिस्की है वो खुशी क्यों देता है. ठीक है, why is adventure which is risky also pleasurable. ठीक है, अगर कोई एडवेंचर जो रिस्की हो वो प्लेजरेबल क्यों होता है, मतलब कोई एडवेंचर अगर रिस्की हो तो वो आपको संतोष क्यों देके जाता है. कोई जो आप रिस्क वाली चीज करते हो तो लास्ट में आपको खुशी देके जाती है, प्लेजर. ठीक है, खुशी मिलती है. सो क्यों? इट इज अ जॉय दैट लास्ट लाइफ टाइम. ये वो खुशी होती है जो लाइफ टाइम आपके रहती है आपके मन में. द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ करने की चाह जो कि थ्रिलिंग है, एक्साइटिंग है. थ्रिल मतलब एकदम आपको ऐसा थ्रिल वाला एक्सपीरियंस आता है कि भाई कुछ ऐसा किया. एक्साइटिंग और थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग. It gives the sense of a battle fought and won. वो आपको एक ऐसी बैटल, आप मतलब ऐसे लगता है कि जो आपने लड़ी और जीत ली. ठीक है, सो इट गिव्स द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन. ठीक है, ऐसा लगता है आपने कुछ लड़ा और जीता, मतलब कोई लड़ाई की और जीत गए. इट अराउजेज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस. आपको ऐसे लगता है कुछ जीत लिया. ठीक है, इट अराउजेज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस. जैसे कि क्लाइंबिंग अ हाई पीक इज प्लेजरेबल. इट गिव्स प्लेजर बिकॉज वन गेट्स टू सी नेचर इन ऑल इट्स. अच्छा, मतलब जो भी आप एडवेंचर करते हो जो रिस्की होता है वो खुशी क्यों देके जाता है. सो इट इज अ जॉय दैट लास्ट लाइफ टाइम. ये जो आपकी खुशी है वो आपको अंत तक आपके मन में रहती है. द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग. वो खुशी जो आपको खुशी आप वो ये खुशी आपको एकदम थ्रिल कर देती है, मतलब एक आपको ऊर्जा से भर देती है, एक्साइटमेंट से भर देती है कि भाई मैंने कुछ अचीव किया. इट गिव्स द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन. आपके मन में ऐसा आता है कि कुछ मैंने लड़ाई लड़ी और मैं जीत गई. इट अराउजेज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस. आपको ऐसे लगता है हम जीत गए, हम विजेता हैं, हम खुश हैं. ठीक है, सो अगर आप कोई एडवेंचर करते हो किसी भी तरह का, ठीक है, जरूरी नहीं इसे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब, मतलब कोई एवरेस्ट या कोई माउंटेन क्लाइंब करना ही नहीं. आप रनिंग, क्लाइंबिंग, साइकिलिंग, ठीक है, कोई ऐसा एडवेंचर करते हो, कुछ आप ऐसे एकदम एडवेंचरस कोई स्पोर्ट या कुछ भी करते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ऐसा जनरेट होता है, खुशी आती है कि भाई कुछ अचीव किया हमने. क्वेश्चन 3. What was it about Mount Everest that the author found irresistible? Question 3.
what was it about Mount Everest that the author found irresistible? तो क्या मतलब ऑथर को कौन सी चीज रोक नहीं पाई, एवरेस्ट चढ़ने से कौन सी चीज रोक नहीं पाई? इररेजिस्ट मतलब रोक क्यों नहीं पाया ऑथर खुद को? द फैक्ट दैट माउंट एवरेस्ट, वो मतलब कौन सा फैक्ट कि माउंट एवरेस्ट वॉज द हाईएस्ट एंड द माइटीएस्ट माउंटेन, वो सच्चाई कि माउंट एवरेस्ट हाई है और ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट वॉज द हाईएस्ट एंड माइटीएस्ट, ठीक है, वो सच्चाई कि भाई माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है और सबसे ज्यादा विशाल है। माइटी मतलब पावरफुल, विशाल माउंटेन है। एंड मैनी हैड फेल्ड, और बहुत लोग फेल हो गए हैं। टू स्केल इट मतलब काफी लोग चढ़ाई कर भी नहीं पाए हैं, ठीक है। एंड मैनी हैड फेल्ड टू स्केल इट, मेड इट इररेजिस्टिबल टू द ऑथर, मतलब इसी चीज ने उसको मतलब यही चीज उसको घड़ी घड़ी खींच रही थी। इररेजिस्ट मतलब रोक क्यों नहीं पा रहा था ऑथर, जो राइटर है एचपीएस आलूवालिया, क्यों वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई रोक क्यों नहीं पाया, क्यों वो चढ़ा, क्यों रेजिस्ट नहीं कर पाया? क्योंकि क्या था, क्या क्या बातें थी? द फैक्ट दैट माउंट एवरेस्ट वाज द हाईएस्ट, कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, माइटीएस्ट सबसे विशाल है। एंड मैनी हैड फेल्ड टू स्केल इट, काफी लोग चढ़ भी नहीं पाए हैं। ये सोच, इस सोच की वजह से स्केल इट मेड इट इररेजिस्टिबल फॉर द ऑथर, मतलब इसलिए वो खुद को रोक ही नहीं पाया, ठीक है। सो यहाँ ये 3 क्वेश्चंस हुए हमारे। हम और भी क्वेश्चंस करने हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं। सो हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए स्टोरी आप प्लीज अच्छे से सुनना और टेक्स्ट बुक साथ में रखना। मैंने सिर्फ आपको स्टोरी समझाते समझाते मैंने सिंपल प्लेन हिंदी में समझाई है। आप वो स्टोरी देखोगे और मेरा सुनोगे, आपको लगेगा कि भाई बिल्कुल लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है। सो जस्ट कीप योर टेक्स्ट बुक विद योरसेल्फ, ठीक है। टेक्स्ट बुक खुली रख के आप ये स्टोरी पढ़ के ये तभी सुनना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टिल आई सजेस्ट कि कम से कम 2 बार वीडियो देखना तो स्टोरी एकदम कंप्लीट आपको आपके दिमाग में बैठ जाए। थोड़ी सी बोरिंग टाइप स्टोरी थी, बोरिंग इन द सॉरी बोरिंग वर्ड नहीं बोलना चाहिए मुझे किसी भी राइटर, थोड़ा सा मतलब ऐसे नहीं स्टोरी टाइप होता है। ये इसका पर्सनल एक्सपीरियंस था तो मे बी हमें इतना इंटरेस्ट ना थे, पर ये हमारे पोर्शन में है, हमें करना है, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू द होल स्टोरी, रीड इट व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है। मेरा समझते समझते आप स्टोरी पढ़ोगे, आपको पता लगेगा कि मैम सिर्फ लाइन टू लाइन पढ़ा रही हैं। जस्ट गो थ्रू इट एंड रीड द एंटायर चैप्टर। क्वेश्चंस तो आज खास कराए नहीं मैंने, बट यू हैव टू डू इट। और जो मैंने टेक्स्ट में करने बोला, डू इट इन द टेक्स्ट बुक एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। सो डू ईच एंड एवरीथिंग विच आई एम आस्किंग एंड थैंक यू।